जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएसएससी में सीटों की संख्या क्या सही में बढ़ाई गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पर हमने कल एक वीडियो बनाया था। आप सभी को बताया था कि लगभग 10,900 के आसपास सीटों का सृजन किया गया है और वो सीटें कहाँ जुड़ेंगी, कहीं ना कहीं कल हम इस वीडियो में थोड़ा सा क्लियर कर दिए थे। लेकिन शाम तक एक ऐसा नोटिस आ जाता है बीएसएससी की तरफ से कि जो सीटों का सृजन किया गया था वो सीटें जो है इंटर लेवल के सीजीएल में जुड़ जाएंगी। जी हाँ, उसी के डिटेल में आप लोग को बात करेंगे। बहुत सारे सब अभ्यर्थी सीटों को लेकर भरे नहीं थे फॉर्म। बीपीएससी के सचिव की तरफ से भी, बीएसएससी की सचिव की तरफ से भी यह कहा गया था कि सीटें बढ़ाई जा सकती है, लेकिन क्लियर नहीं होने के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी भरे नहीं थे। लेकिन जब सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है तो स्वाभाविक है कि आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी जाएगी और कब से कब तक आवेदन चलेगा, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फुल एनालिसिस के साथ। जो कल लेटर आया था, जिस पर ऑलरेडी हम पहले ही वीडियो बना चुके थे, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें दी गई है जो जान के आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी बीएसएससी सीजीएल के स्टूडेंट लगातार अपडेट पाने के लिए उत्सुक हैं। तो यही कारण है कि हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं क्या कुछ सच्चाई आया हुआ है लेटर के माध्यम से। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना 14 आवश्यक सूचना जो आई है, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा संशोधित विज्ञापन संख्या 2/2023 का प्रकाशन। जी हाँ दोस्तों, यह 27 तारीख यानी कि पिछले दिनों के डेट में यह नोटिफिकेशन आया हुआ है। विज्ञापन संख्या आप सभी को पता ही है पहले से ही, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आया हुआ है। अब डिटेल बात यह की गई है कि समान प्रशासन विभाग पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियों का आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचनाओं को लेकर बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2023 प्रकाशित करते हुए सुयोग भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आमंत्रित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था कि सिर्फ बिहार के ही स्टूडेंट भरेंगे, ऐसा नहीं है। बाहर राज्य के भी, जो बिहार से बाहर के स्टूडेंट है, क्योंकि भारतीय नागरिक इस आवेदन को भर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट भरेंगे, क्योंकि सीटों की संख्या भी बढ़ गई है। रेगुलर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन उस पर आप ध्यान ना दें। डेट भी बढ़ा है, तैयारी करने का आपको एक बार फिर समय मिला है। स्वाभाविक सी बात है कि आप उससे और ऊपर लेवल की तैयारी करेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रकाशित विज्ञापन संख्या नोट 2 द्वारा सूचित किया गया है कि रिक्तियां और अवबंधित है जो घट बढ़ सकती है। यहाँ पूर्व में समान प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अध्याची विभागों द्वारा रिक्तियां जो है, नए पदों हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी, आयोग की संसूचित की जाएगी। जी हाँ, पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि अगर इसमें बढ़ता है तो आयोग को संसूचित किया जाएगा, तो उन रिक्तियों को भी विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उक्त विज्ञापन हेतु संप्रति प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। जी हाँ, अभी तो आवेदन की बात ही चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें अब देखने वाली बात ये होगी कि विज्ञापन प्रसारण जो प्रकाशन के पश्चात 65 विभिन्न विभाग कार्यालयों इंटर स्तरीय पदों के लिए 10,976 यानी कि टोटल 11,000 कह सकते हैं रिक्तियों की अधियाचनाएं प्राप्त हुई है सभी विभागों से। और समान प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक 15,151 दिनांक 14/8/2025 के आलोक में सभी प्राप्त रिक्तियों को समेकित कर द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा हेतु संशोधित विज्ञापन संख्या 2/2023 के आयोग के वेबसाइट पर जो है प्रदर्शित कर दिया गया है। अब बात करेंगे कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 15/10 यानी कि अगले महीने से 27/11 यानी कि नवंबर तक की अवधि में समर्पित किया जा सकता है। आवेदन की तिथि जो है अभी भी खुली नहीं है। आवेदन करने हेतु परीक्षा शुल्क ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जो भी हो से आप एक दिन ज्यादा यानी कि 25/11/2025 तक कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप सही कर लें,
जैसे आरक्षण का लाभ लेना है तो आप आरक्षण के सारे पेपर बनवा ले, जाति, आय, आवासीय, सीएल, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, पीएच, हैंडीकैप, कुछ भी हैं, स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं, जो भी हैं, उन सारे कागजात को दुरुस्त कर ले, क्योंकि आवेदन होने के बाद करेक्शन का मौका भी नहीं दिया जा सकता, ऐसा इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। उसके जिम्मेवार आप ही होंगे, इसमें आयोग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यह क्लियर कर दिया गया है पहले ही इस लेटर के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे कि अभ्यर्थी ऑनलाइन भरने के दौरान नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, आरक्षण कोटि, आरक्षित कोटि के दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या इत्यादि विवरणी प्रविष्ट करते समय पुनः सतर्कता बरतेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर समर्पित कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र की गई प्रविष्टियां जो सुधार संभव नहीं होगा। इसलिए मैं भी बार बार कह रहा हूं कि आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लें अच्छे ढंग से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ब्लॉक लेवल का जो डॉक्यूमेंट बनता है, जैसे आय, जाति, आवासीय, तो कहीं ना कहीं कभी कभी स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ का एक एक डिजिट इधर उधर हो जाता है, या कोई भी प्रमाण पत्र थोड़ा भी त्रुटि है उसको सुधरवा लें, बाद में सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बहाली आई है एडीओ की, वो सीटों की संख्या कम है लेकिन उसमें आवेदन 10 लाख पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ सीटों की संख्या अच्छी खासी है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें कितना आवेदन पड़ेगा। तो आयोग का काम है सीधा छांटना, क्योंकि उसको रिक्तियों तक लाना है स्टूडेंट को, तो कहीं ना कहीं अगर माइनर भी मिस्टेक है तो आपको बाहर होने का चांस हो सकता है। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को समय रहते सुधार कर लें, क्योंकि यहाँ भी कह दिया गया है कि बाद में सुधार संभव नहीं होगा। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 2/2023 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें विज्ञापन संख्या 2/2023 ए हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। जो अभ्यर्थी पहले से फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी विज्ञापन संख्या 2/2023 हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की विज्ञापन 23A में सम्मिलित सभी पदों के लिए प्रतिभागी होंगे या प्रतियोगी होंगे, उनको डरने की जरूरत नहीं है जो पहले से भर चुके हैं। तो अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु जो भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप जो है वेबसाइट पे जाएं, bssc.bihar.gov.in पर जाके और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं। हालांकि कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें हम अपने वीडियो के माध्यम से अपलोड करेंगे। हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि BSSC CGL का अपडेट अब आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।